इंग्लिश ग्रामर क्लास थर्ड। आज हम क्लास थर्ड वालों को उन्हें जो है एक बार और ग्रामर पढ़ाएंगे, चैप्टर सेकेंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में दिस सेंटेंस क्या पढ़ा था हमने। दिस सेंटेंस यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि जो अर्थपूर्ण ऐसा शब्दों का समूह ना हो जिससे कोई भाव क्लियर ना हो, उसकी मीनिंग क्लियर ना हो, उसका जो है सेंस क्लियर ना हो। यानी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक यानी कि जो उसका एक भाव निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं और वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। फिर इसके बाद आपने उसने पढ़ा था नाउन और वर्ब। नाउन आपने हम प्रीवियस बताया, इसके प्रीवियस वाले में नाउन को हम जो है सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं यानी करता हूं। नाउन जो आपकी ग्रामर की बुक में है, आप आगे पढ़ेंगे तो नाउन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो आपके क्लास थर्ड में जो आपकी स्कूल की ग्रामर की बुक है उसमें नाउन और वर्ब दिया गया है। नाउन और वर्ब यानी कि नाउन मीन्स होता है संज्ञा, क्या होता है बच्चों, संज्ञा, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो अब ये जो क्रिया आपकी है इसी को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, प्रेडिकेट, जिसे हम इसको कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं, विधेय। तो हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि जो वर्ब होता है क्रिया उसे प्रेडिकेट भी कहा जाता है, जो नाउन होता है उसे सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो आपकी जो ग्रामर की बुक है उसमें नाउन आपको मिला है। नाउन मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, नेमिंग। जो नाम होते हैं चाहे वो किसी पर्सन का हो या स्थान का हो या व्यक्ति का नाम हो या जो है प्लेस का हो या कोई वस्तु का नाम हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। नाउन का हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, नाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब को प्रेडिकेट भी कहते हैं, यानी जो क्रिया होती है उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अभी आप यहाँ नाउन हमने होमवर्क में दिया था आपको, नाउन और वर्ब आपको डिवाइड करना था, अलग अलग करना था। तो यहाँ जो है जो नाउन है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्ता जो होता है आपका एक कर्ता, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य भी कहते हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट कर्ता उद्देश्य या करके उद्देश्य, नाउन भी कह सकते हैं आप, इसे नाउन कहेंगे या दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट कहेंगे, ये कर्ता या उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, विधेय कहते हैं, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। तो आगे आप पढ़ेंगे क्लास 5-6 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुक जो ग्रामर की बुक है उसमें नाउन और वर्ब दिया गया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है अब इसके बाद आज हम जो चैप्टर सेकंड आपको पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर में, आपके चैप्टर सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, वाक्य के प्रकार पढ़ना है। तो बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स मीन्स क्या होता है, प्रकार। आप मुझे बताइए कि सेंटेंस मीन्स वाक्य, यानी कि वाक्यों के प्रकार, वाक्य के प्रकार होता है, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक है, जो आपका सेकंड चैप्टर है, वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो है वाक्य के प्रकार। तो अब आइए हम आपको बताते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले आप जान लीजिए एक बार फिर जो सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए कंप्लीट मीनिंग या हैविंग ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, यानी वाक्य कहते हैं। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य प्रकार, तो आपकी जो है वाक्य में जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
वाक्य के काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य जो हम बात करते हैं, जैसे वह जा रहा है, क्या तुम खा रहे हो, बैठ जाओ, है ना। तो ये सब क्या हम बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो ये सब क्या वाक्य है। यू आर रीडिंग, यू आर गोइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सिट डाउन, है ना। डज यू प्ले क्रिकेट, तो सॉरी डू यू प्ले क्रिकेट, डज नहीं सॉरी डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये जो है हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके अनुसार बोलते हैं, जैसा आपका सेंस कहता है, भाव कहता है। अगर हम जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे जो है डांट डपट की बात करेंगे, तो उसी को अकॉर्डिंग जो है हमको जैसे बात करना होता है, जैसे हम बात करते हैं, घर पर बात करते हैं, अपने गार्जियन से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, उसी को काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं, उसी भाव में हम बात करते हैं जैसा कि हमको बात करनी होती है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हुआ, वाक्य प्रकार हुआ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 5 देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। आपका पहला जो है, आपका जो है ये क्या है, पहला जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है। क्या है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस अथवा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ओ आर करके, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, डिक्लेरेटिव, सॉरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी को कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, LAR, डिक्लेरेटिव, LARATIV, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, SENTENCE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो इसका असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। क्या होता है, कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, क्या हो गया आपका, कथनात्मक वाक्य, यानी कि स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। असर्टिव सेंटेंस में कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, चाहे वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव, दोनों भी हो सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो है दोनों हो सकते हैं, वो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। उन्हीं को हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही कथनात्मक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे वह पढ़ रहा है, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है। वह खाना नहीं खा रहा है, ये भी जो है असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है, लेकिन वो कैसा है, वो नेगेटिव है, लेकिन वो भी जो है असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। अब इसके बाद आपने जो दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जैसे बच्चों, अब आप क्या समझेंगे, प्रश्नवाचक क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे आप अपने मित्र से कहते हो क्या तुम स्कूल चलोगे, आपने क्या लगा था, क्या तुम स्कूल चलोगे, या तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। जब आप क्या शब्द लगा दोगे सबसे पहले, किसी भी सेंटेंस के पहले जब आप क्या लगा देंगे, जैसे कहते नहीं हो क्या तुम पानी पीने चलोगे, क्या तुम जो है पेंसिल खरीदोगे, या जब आप कोई भी वर्ड बोलते हो जब क्या लगा देते हो पहले, तो वही आपका जो है। या एक और होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे आपको बता दें हम, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसकी, कौन सी, है ना, ये जो है क्वेश्चन वर्ड है। जैसे तुम कब से खेल रहे हो, तुम कहाँ, अब ये कहाँ शब्द बीच में आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जब आपका हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, जब हिंदी सेंटेंस आपका हिंदी वाक्य जो है क्या से स्टार्ट हो, अथवा प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ जाए,
सेंटेंस के बीच में आ जाए तब आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। या जब आपकी सहायक क्रिया जो है पहले आ जाती है, इंग्लिश में बता रहे हैं, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और क्वेश्चन वर्ड जो है पहले आ जाते हैं तो वो जो है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। अब तीसरा इसके बाद थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा सूचक वाक्य है जैसे हम कहते हैं क्लास में जब आते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, हमने कहा सिट डाउन बैठ जाओ, तो हम क्या करते हैं? आपको आज्ञा देते हैं। या जो है जब आप किसी को सलाह देते हो, है ना, जैसे हम कहते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, तो हम आपको क्या कह रहे हैं? हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो वहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा, आज्ञा सूचक वाक्य, है ना। तो आज्ञा सूचक वाक्य में क्या होता है? सलाह होता है, परामर्श होता है, रिक्वेस्ट होता है ना। तो ये जो है आज्ञा सूचक वाक्य है। अभी इसके बाद अभी हम आपको जो इन करके बता रहे हैं, बस वन वन करके डिक्लेरेटिव बता के आपको साफ समझ बताएंगे। अब इसके बाद आपका हो गया फोर्थ, जो हो गया आपका वो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या हो गया आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां हम इंग्लिश करते हैं, क्या हुआ आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCL, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपका फोर्थ सेंटेंस है। इस आश्चर्यबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आश्चर्यबोधक वाक्य। आश्चर्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है आश्चर्यबोधक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में भावना यानी कि आश्चर्य, सुख, है ना, दुख, यहाँ जो है सारो आदि का भाव होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जहाँ पर भावना व्यक्त किया जाए, सारो दुख की बात हो, है ना, या जो है खुशी की बात हो, तो उस सेंटेंस में आप जो है आश्चर्यबोधक वाक्य होता है। उस सेंटेंस में जो है उस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, है ना। जैसे एलास यानी दुख के साथ मैं फेल हो गया, तो यहाँ एलास कैसे हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है, मैं दुख फीलिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका है, ये है आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है यानी कि जो है किसी सन्यासी या जो है किसी प्रजा के द्वारा जो इच्छा प्रकट किया जाता है उसी को ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे कोई साधु कहता है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ये उस साधु की, उस सेंट की जो है इसकी इच्छा होती है। या हम कहते हैं कि हे भगवान हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है वो बहुत दिनों तक जिए,
है ना। तो क्यों? क्योंकि वो उनसे हमारा लगाव, वो हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी हम कामना कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? इच्छा सूचक वाक्य, उसी को ही इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद हम वन वन करके पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे और आप नोट भी करते रहेंगे। तो आपका फर्स्ट क्या है बेटा बच्चों? आपका ये है असर्टिव सेंटेंस। पहला आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस या और करके डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य असर्टिव सेंटेंस और करके है, मैंने लिखा तो ये है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट statement. A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. इसका मीन्स हुआ अर्थात ए सेंटेंस दैट मेक्स, वे वाक्य जो किसी कथन के बारे में बताते हैं, यानी जैसे होना या ना होना। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वे वाक्य जो एक कथन को प्रस्तुत करते हैं उसे जो है असर्टिव सेंटेंस। A sentence that makes a statement is called an assertive sentence, यानी कि वह वाक्य जो कथन व्यक्त करता है, कथन प्रस्तुत करता है, उसे जो है assertive sentence कहते हैं, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। For example, उदाहरण के तौर पर रोहित इज रीडिंग ए बुक, यानी अ बुक। अब यहां देखिए, रोहित इज रीडिंग ए बुक यानी अ बुक, रोहित एक किताब पढ़ रहा है। दूसरा देखिए, रिया डज नॉट लाइक कॉफी, रिया डज नॉट लाइक कॉफी, यानी कि रोहित इज रीडिंग अ बुक, रोहित एक किताब पढ़ रहा है। हम जैसे कह रहे हैं कि रोहित एक किताब पढ़ रहा है, तो इस क्या है, एक स्टेटमेंट है, कथन है। हम कह रहे हैं कि रोहित एक किताब पढ़ रहा है। दूसरे में रिया डज नॉट लाइक कॉफी, रिया को कॉफी पसंद नहीं है, अर्थात वो पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर रिया डज नॉट लाइक कॉफी,
रिया कॉफी पसंद नहीं है या रिया कॉफी पसंद नहीं करती है। तो यहाँ जो है ये भी स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये जो है असर्टिव सेंटेंस है। रोहित या कोई भी सेंटेंस है ना, ही ईट्स, वह खाता है, क्या है? स्टेटमेंट नहीं है। ही ईट्स या ही ईट्स द फूड या ईट्स द मैंगो, इस समय मैंगो का सीजन चल रहा है, ही ईट्स मैंगो हो जाएगा, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो, है ना, वह आम खाता है। क्या है? स्टेटमेंट है, कथन, एक हम वाक्य कह रहे हैं, एक हम सेंटेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रोहित इज रीडिंग ए बुक, रोहित एक किताब पढ़ रहा है। रिया डज नॉट लाइक कॉफी, रिया को जो है कॉफी पसंद नहीं है, यानी पसंद नहीं करती है। शी ईट्स मैंगो, सॉरी ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यह एक कथन है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये जो है असर्टिव सेंटेंस हो गया। जैसे आप घर पे ही बोलते हैं, मैं सोने जा रहा हूँ, वह दौड़ रही है, मोहनी फुटबॉल खेल रही है, वह अच्छा नहीं नाच रहा है। तो आप ऐसा बोलते हैं ना घर पे, आप शुद्ध बोलेंगे तो स्टेटमेंट होगा। आप घर की भाषा मत बोलिए, गांव की भाषा को, तो आपका स्टेटमेंट तब नहीं होगा। आप जैसे बोल रहे हो कि पापा वह पढ़ नहीं रही है, तो आपने बोला ना सेंटेंस एक वाक्य में, या जो है वह खाना नहीं खा रही है, वह रिया रो रही है, तो ये क्या हुआ आपका? ये स्टेटमेंट है, ये कथन है। इसलिए बेटा यह जो क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस, ये कथनात्मक वाक्य। आफ्टर दिस, इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट आपका जो आएगा वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, अगर आपको लर्न नहीं होता फिर हम आपको बताएंगे, अभी क्लास 3 में बताएंगे, फिर क्लास 4 में, क्लास 5 में, तब तक आपको आ जाएगा। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है। आप एक बार इसको सुनिए और पढ़िए, अगर आपके समझ में आता है तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो अगली बार फिर अगले टर्म में हम फिर आपको बताएंगे। जब आप हमारे सामने आओगे तो हम उसको बताएंगे एक बार फिर से। फिर इसके बाद क्लास 4 में भी बताएंगे, क्लास 5 में बुलाएं, आपको बताएंगे, टीचिंग करेंगे। तो जब हम अगली बार क्लास 3 और 4, 5 में पढ़ाएंगे तो कंटिन्यू आपको विधियों से लर्न हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्लास 4 में पढ़ाएंगे आपको यही कॉन्सेप्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको एक बार दिमाग में आएगा, हाँ सर जरूर बताए थे। तो आपको कोई समस्या नहीं हो, लेकिन एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, जो नहीं आएगा समझ लेंगे, क्या बताएंगे कहाँ। तो आपको आप सेकंड बताने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये देखिए आपका होगा ये प्रश्नवाचक वाक्य। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब एक कार्य का डेफिनेशन लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए सेंटेंस दैट asks a question is called an interrogative sentence। फिर से लिखेंगे, सॉरी, interrogative sentence, फिर से लिखिए, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence। यानी कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे जो है हम जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। अर्थात जिस वाक्य से प्रश्न पूछने या होने का बोध होता है, उसे जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं,
एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, ए सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य से, यानी वे वाक्य जिससे प्रश्न पूछने या होने का बोध होता है, प्रश्न पूछने या होने का बोध होता है, यानी पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर डू यू लाइक मैंगोज। डू यू लाइक मैंगोज। डू यू लाइक मैंगोज क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपका जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसे और ध्यान देंगे, पॉइंट बताएंगे आपको। क्वेश्चन मार्क, डू यू लाइक मैंगोज। अब ये डू जो आया है बच्चों, इसका मतलब होता है क्या? क्या क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब होता है? क्या आपको या तुम्हें, क्या आपको आम पसंद है? क्या आम पसंद करते हो? तो यहाँ जो आपका ये जो क्या आया हिंदी वाक्य, अगर आप हिंदी में बोलते हैं क्या आपको आम पसंद है, तो इसलिए आप क्या लगा देंगे। लेकिन ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है, डू लगा हुआ है, उसमें इंग्लिश में जो है ये किसका काम करता है? क्या का काम करता है? क्या। यानी जो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो हो, चाहे वो डू हो, डज हो, इज, एम, आर हो या डिड हो, फिर इसके बाद हैज, हैव हो या हैड हो, विल हो, विल या सेल हो, वुड, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है? ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कुछ मॉडल ऑक्सिलरी भी वर्ब होते हैं। तो यहाँ जो है जब उससे स्टार्ट होता है आपका सेंटेंस, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, जब उससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसका क्या भाव होता है? क्या होता है? जैसे डू यू लाइक मैंगो, क्या तुम्हें आम पसंद है? क्या आप आम पसंद करते हो? तो यहाँ पर डू का क्या मतलब हुआ? क्या। तो अब ये क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या है आपको आम पसंद है, तो आप बताएंगे यस या नो, है ना, कि मुझे नहीं पसंद है या पसंद है। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा सेंटेंस, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड यू आर, यू आर, या हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा भी हो सकता है। हाउ ओल्ड आर यू ऐसा करते हैं, हाउ ओल्ड आर यू ऐसा करते हैं, यू क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए, ये फर्स्ट सेकंड है। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो है आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आया है नहीं क्वेश्चन वर्ब। तो हमने कहा था, आपको पहले ही बता दिया था कि दो होते हैं, एक आपके क्या से प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, और दूसरा सेकंड जो होता है क्वेश्चन वर्ड, जैसे हाउ, वेयर, होम, व्हिच, व्हेन, है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, ये जो है क्या आपके हैं कि क्वेश्चन वर्ड हैं। ये जो है हाउ जो आपका आ गया है, ये पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तुम कितने वर्ष के हो, इससे प्रश्न पूछने का बोध नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये जो हाउ जो है एक क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए ये जो क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बच्चों 2 पॉइंट्स और इसके रिमेंबर करने आपको है कि ऑलवेज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स। जो क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक वाले वाक्य शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक जो जितने भी सेंटेंस होते हैं वो जो है क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होते हैं। उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर मिलेगा, जैसे यहां भी लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है ना। या और एग्जांपल दे दो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर
आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। अब यहां वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, हम पूछ रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। तो अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना तुमसे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो ये जो है प्रश्नवाचक हुआ, प्रश्न पूछने का बोध हुआ। तो ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं। इससे ये पता चलता है कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब और जो है हमेशा जो है जो क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे, आपके जो क्वेश्चन प्रश्न सूचक जो है प्रश्नवाचक सेंटेंस रहेगा, वो हमेशा एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। विद अ क्वेश्चन मार्क, एवरी जो है प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा जो है प्रश्न सूचक चिन्ह से ही समाप्त होंगे, क्वेश्चन मार्क से ही समाप्त होंगे। ये आपका सबसे अच्छा पहचान ये है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। जिस भी सेंटेंस में, जिस वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जो यहाँ डू से स्टार्ट है, तब भी आप जो है यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। और ये जो है हाउ लगा हुआ है, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो। तो यहाँ जो है हाउ क्वेश्चन वर्ड आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर वेयर आया सबसे पहले और लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए जो है यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। तो बच्चों इन्हीं यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको बताएंगे। थोड़ा सा कठिन है बच्चों आपके लिए, क्लास 3 के बच्चों के लिए कठिन है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो हम इसे बताएंगे। आपसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, हम तो नहीं बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे, यहाँ बताएंगे, क्लास 4 में बताएंगे, क्लास 5 में बताएंगे, क्लास 6 में बताएंगे। तो अगर आप एक बार जाने के हाँ ऐसे बताया सर, तो समझ में आपको आ जाएगा। अगली बार बताएंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आपको केवल जो है एक बार ध्यान देना है, हमारी बातों को पहचानना। जैसे हमने कहा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। दूसरा क्या पहचान है, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हो या क्वेश्चन वर्ड पहले लगे हो, तब आप समझ जाइएगा कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू अगले साथ में मिलेंगे इंपरेटिव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।